थॉर और उसका हथौड़ा म्योलेनियर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट। असगार्ड, देवताओं का स्वर्ग, अपनी चमचमाती दीवारों और स्वर्णिम महलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का रक्षक था थॉर, ओडिन का पुत्र, जो अपनी ताकत, साहस और अपने अजेय हथियार म्योलेनियर के लिए जाना जाता था। म्योलेनियर कोई साधारण हथौड़ा नहीं था। यह बिजली को वश में कर सकता था, तूफान ला सकता था और केवल वही इसे उठा सकता था जो सच्चे हृदय का और योग्य था। ओडिन ने इसे स्वयं आशीर्वाद दिया था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधकार भी होता है। दूर योतनहाइम में बर्फ के दानवों का राजा हृम्मथुर असगार्ड को नष्ट करने की योजना बना रहा था। उसके पास असुरों की एक विशाल सेना थी, लेकिन वह जानता था कि जब तक थोर के पास म्योलेनियर है वह असगार्ड को हरा नहीं सकता। इसी बीच चालाक देवता लोकी, जो थॉर से हमेशा ईर्ष्या करता था, हृम्मथुर से मिलने गया। उसने दानवों के राजा के कानों में फुसफुसाया, अगर तुम थोर से उसका हथौड़ा छीन लो तो वह एक आम योद्धा बन जाएगा। असगार्ड तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। हृम्मथुर हंस पड़ा, तो ठीक है, हम म्योलेनियर को चुरा लेंगे। रात के समय जब पूरा असगार्ड गहरी निद्रा में था, लोकी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर थॉर को नींद में डाल दिया। फिर उसने जादू से म्योलेनियर को उठा लिया और उसे योतनहाइम भेज दिया। सुबह जब थॉर जागा तो उसके हाथ खाली थे। उसका हथौड़ा, उसकी आत्मा, उसकी शक्ति सब गायब था। वह क्रोध से गरजा। यह किसकी हिम्मत थी कि उसने म्योलेनियर को चुराया? ओडिन और बाकी देवताओं ने भी यह सुना और तुरंत वालहल्ला में एक सभा बुलाई गई। हेमडाल, जो स्वर्ग के द्वारों का रक्षक था, अपनी दृष्टि से देख सकता था कि म्योलेनियर अब योतनहाइम में था। ओडिन गंभीर स्वर में बोला, थॉर, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। म्योलेनियर के बिना तुम कमजोर हो, लेकिन अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो तुम्हें इसे वापस लाना ही होगा। थॉर ने अपनी मां फ्रिग से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। थॉर अपने जादुई घोड़े स्लेपनीर पर चढ़कर योतनहाइम की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था। बर्फीली आंधियां, खतरनाक गुफाएं और विशाल पर्वत उसके रास्ते में थे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी जादूगरनी से हुई, जो एक झील के किनारे खड़ी थी। उसने थॉर से कहा, योतनहाइम में केवल बल से जीत संभव नहीं, तुम्हें अपनी बुद्धि और धैर्य की भी परीक्षा देनी होगी। थॉर ने उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। जैसे ही वह योतनहाइम पहुंचा, उसे चारों ओर बर्फ के पहाड़ और विशाल दानव दिखाई दिए। हृम्मथुर का किला दूर चमक रहा था और उसके दरवाजे पर बर्फीले दैत्य पहरा दे रहे थे। थोर ने योजना बनाई। वह छिपकर एक गुप्त रास्ते से किले में घुस गया। वहां उसने देखा म्योलेनियर बर्फ की एक विशाल वेदी पर रखा था और हृम्मथुर उस पर काले जादू का प्रयोग कर रहा था। थॉर जैसे ही म्योलेनियर की ओर बढ़ा, हृम्मथुर गरजा, थॉर, तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से अपना हथौड़ा वापस ले सकते हो? अब यह मेरा है। तभी लोकी हंसते हुए सामने आया। भाई, क्या हुआ? बिना म्योलेनियर के तुम्हें डर नहीं लग रहा? थॉर ने गुस्से से लोकी की ओर देखा, लेकिन उसे पता था कि पहले उसे हृम्मथुर से लड़ना होगा। हृम्मथुर ने एक बर्फीली तलवार उठाई और थॉर पर वार किया। थॉर ने जैसे तैसे बचाव किया, लेकिन बिना म्योलेनियर के वह कमजोर महसूस कर रहा था। तभी उसने अपनी पूरी आत्मा से म्योलेनियर को पुकारा। हथौड़े ने थॉर की पुकार सुनी और आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। म्योलेनियर कांपा और अचानक वेदी से उड़कर थॉर के हाथ में आ गया। थॉर के हाथ में आते ही म्योलेनियर से बिजली निकलने लगी। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। थॉर ने म्योलेनियर को घुमाया और आकाश में एक बिजली गिराई। पूरा किला हिलने लगा। हृम्मथुर ने अपने सारे सैनिक बुला लिए, लेकिन थॉर अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो चुका था। पहला प्रहार, बिजली की एक लहर से कई दानव जलकर राख हो गए। दूसरा प्रहार, बर्फीले स्तंभ टूटकर गिर गए। तीसरा प्रहार, हृम्मथुर की तलवार टूट गई और वह घुटनों पर गिर पड़ा। हृम्मथुर ने विनती की, मुझे माफ कर दो थोर। लेकिन थोर ने गरजते हुए कहा, जो असगार्ड को नष्ट करने की योजना बनाए उसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। उसने म्योलेनियर को हवा में उठाया और जोर से हृम्मथुर पर प्रहार किया। एक भयंकर गर्जना हुई और हृम्मथुर का विशाल शरीर चकनाचूर हो गया। थॉर विजयी होकर असगार्ड लौटा। ओडिन ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि केवल हथियार नहीं बल्कि एक सच्चे योद्धा का साहस ही
उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन लोकी को सजा मिलनी थी। ओडिन ने उसे एक जादुई जंजीर से बांध दिया और कहा, आज से तुम कैद रहोगे ताकि फिर कभी असगार्ड के साथ विश्वासघात न कर सको। थोर ने म्योलिनियर को आकाश में उठाया और गरजा, जब तक मैं जीवित हूं असगार्ड पर कोई संकट नहीं आएगा। आसमान में बिजली कड़की और पूरी दुनिया में थोर की वीरता की गाथा गूंज उठी।